नमस्कार। न्याय के देवता कर्म फलदाता शनिदेव अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। वो हो रहे हैं वक्री। जब शनि सीधी चाल चलते हैं तो दुनिया चलती है, लेकिन जब वो वक्री होते हैं यानी उल्टी चाल चलते हैं तो समय ठहर सा जाता है। ये हमें पीछे मुड़कर देखने, अपने कर्मों का हिसाब करने और अधूरी चीजों को पूरा करने का एक मौका देते हैं। 13 जुलाई 2025 रविवार सुबह 9:36 से लेकर के 28 नवंबर 2025 शुक्रवार सुबह 9:20 तक यानी लगभग 138 दिनों तक शनिदेव मीन राशि में वक्री रहेंगे। कुंभ राशि वालों, आपके लिए तो शनि आपके जन्म राशि अथवा लग्न के स्वामी ग्रह हैं, इसलिए जब आपका मालिक ही वक्री हो जाए तो इसका आप पर क्या असर पड़ेगा और क्या यह 138 दिन की एक अग्नि परीक्षा होगी या जीवन को सुधारने का एक मौका होगा, इसकी आज हम बात करेंगे। अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, तो कई रहस्य हैं जिस पर की पर्दा है उसको हम उठाएंगे। कुंभ राशि और शनि का गहरा रिश्ता है। सबसे पहले ये समझिए कि शनि आपके लिए कौन है। ज्योतिष में एक सिद्धांत है कि यस्य लग्नेशः बली तस्य सर्वं बली, अर्थात जिसका लग्न का स्वामी बलवान होता है उसका सब कुछ बलवान होता है। तो शनि क्या है आपके लिए? आपको जो इंडिकेट करता है वह ग्रह शनि है। आपका शरीर हुआ, आपका स्वास्थ्य हुआ, आपका व्यक्तित्व हुआ, ये सभी जो है शनिदेव से इंगित है। और साथ ही शनि आपके 12वें भाव अर्थात व्यय भाव के भी स्वामी ग्रह हैं, जो आपके खर्चे, विदेश यात्रा, अस्पताल, आध्यात्मिकता और कभी कभी जेल को भी दर्शाते हैं। तो एक तरफ आप खुद शनि हैं और दूसरी तरफ आपके खर्चे और आपका मोक्ष भी शनि ही है। यह एक अनोखा और शक्तिशाली संयोग है। गोचर में शनिदेव आपके धन भाव से संचरित हैं, क्योंकि वहीं पर मीन राशि पड़ती है। तो ये वक्री शनि आपके दूसरे भाव में हो रहे हैं। तो शनि जो है वक्री होंगे आपके धन के भाव में। धन के अलावा दूसरा घर आपकी बचत का होता है, आपके परिवार का और आपकी वाणी का भी होता है। तो अब इन सबों को आप जोड़ करके देखें, इसका सिंथेसिस करें, तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि यह क्या करने वाले हैं। आप लग्न स्वामी और आपके खर्चे 12वें भाव का स्वामी दोनों आकर बैठ गए हैं आपके धन के घर में, और वो भी उल्टी चाल चल रहे हैं। तो इसका पहला और सबसे बड़ा संकेत है अपने फाइनेंस का आप ऑडिट करें। ये 138 दिन आपको अपने बजट को फिर से देखने पर मजबूर करेगा। कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कोई पुराना रुका हुआ पैसा मिल सकता है या कोई पुराना उधार चुकाना पड़ सकता है। अचानक होने वाले खर्चों से आपकी बचत प्रभावित हो सकती है और इस समय में कमाई अठन्नी और खर्चा रुपया वाली भी स्थिति से आपको बचना होगा। वाणी पर नियंत्रण की खासी आवश्यकता है। वक्री शनि यहाँ पर बैठ करके आपसे कहते हैं कि बोलने से पहले तोलो और खर्च करने से पहले सोचो। तो ये आपका मूल मंत्र है, अभी आप इसको याद रखिएगा। आपकी कही कोई पुरानी बात विवाद का कारण बन सकती है। कुटुंब में किसी पुराने मुद्दे को लेकर बहस हो सकती है, इसलिए इस समय में शांत रहना और सोच समझकर बोलना ही आपके लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होगा। स्वास्थ्य और आत्ममंथन की आवश्यकता इस समय में रहेगी, क्योंकि आपके लग्नेश वक्री हैं, इसलिए स्वास्थ्य में थोड़ी नरमी आ सकती है। यह समय जिम में पसीना बहाने से ज्यादा एकांत में बैठकर आत्ममंथन करने का है। मैं जीवन में कहाँ जा रहा हूँ, क्या मेरे निर्णय सही हैं? ये सवाल शनि आपसे पूछेंगे। ये 138 दिन सजा नहीं है, सेल्फ करेक्शन का मौका है। देखिए, शनि जहाँ बैठते हैं उसका तो एक अपना प्रभाव है ही है, लेकिन जहाँ देखते हैं उसका भी विशेष प्रभाव होता है। तो शनि की 3 विशेष दृष्टियां होती हैं। शनि की तीसरी दृष्टि आपके चौथे भाव पर होगी। चौथा घर यानी आपकी माँ, आपका घर, आपकी गाड़ी और आपका सुख साधन का सामान, प्रॉपर्टी, ये सभी चतुर्थ भाव है। वक्री शनि की दृष्टि यहाँ पर घर में किसी मरम्मत यानी रिनोवेशन, गाड़ी में खराबी या माँ के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता दे सकती है।
घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है, यह भी संभव है। और सुख की खोज में आप भटक सकते हैं, क्योंकि घर में कुछ सुख शांति का अभाव आपको लगे, इस कारण से आप सुख की खोज में कहीं अन्यत्र जाने का भी सोचें, घूमने फिरने का सोचें, यह संभव है। लेकिन असली सुख जो आपको मिलेगा ना, वह आपको अपने अंदर ही मिलेगा। इसलिए कुछ मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। अब शनि की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। यह सबसे महत्वपूर्ण है। 8वां घर जो होता है वह अचानक होने वाली घटनाओं का है, गहरे रहस्यों का, ससुराल पक्ष का और पैतृक संपत्ति का है। शनि की यहाँ सीधी दृष्टि आपको किसी गहरे शोध या किसी प्रकार का इन्वेंशन, रिसर्च, इन सब में डाल सकती है। कोई पुराना राज आपका इस समय में खुल सकता है। ससुराल पक्ष से संबंधों को लेकर के भी इस समय में आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। और वाहन चलाते समय निश्चितता आपको बेहद सतर्क रहना है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ है? चतुर्थ भाव पर। वह गाड़ी हुआ। और अष्टम भाव क्या हुआ? वह दुर्घटना हुआ। तो गाड़ी में चोट लगना, गाड़ी से चोट लगना, एक्सीडेंट वगैरह की भी संभावना इस समय में हो सकती है। यह समय जीवन में एक बड़े परिवर्तन का भी हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन की नींव इस समय में रखी जाए, यह भी संभव है, क्योंकि अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी से लवरेज है और शनि कहीं न कहीं आपको उस प्रक्रिया से गुजारते हैं जो कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन घटित करता है। अब शनि की 10वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेगी। यह जो लाभ भाव है, यहाँ पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो आय की जो गति होगी वह कुछ धीमा पड़ सकती है। मेहनत ज्यादा और फल थोड़ा कम मिले, इसकी संभावना रहती है, क्योंकि वक्री जो है ना, वह व्यतिक्रम अर्थात अवरोध या ऊंच नीच उत्पन्न करते हैं। सरपट रास्ता नहीं मिलता है, उतार चढ़ावपूर्ण स्थिति रहती है। थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा फिर पीछे आ गए, तो आय में लगभग इसी प्रकार की स्थिति रहेगी। कभी अच्छी हो जाएगी आय, कभी कम हो जाएगी, कभी आशातीत रिटर्न नहीं आएगा। इस प्रकार की संभावना लिए हुए रहता है वक्री ग्रहों का प्रभाव। चूंकि एकादश भाव दोस्त का है, बड़े भाई बहन का है, और जो समाज में आप मेल जोल रखते हैं, सोशल गैदरिंग है, वह भी एकादश भाव है। तो चूंकि वक्री शनि का वहां पर प्रभाव रहेगा, दृष्टि प्रभाव, तो हो सकता है कि सोशल गैदरिंग में आप कुछ अनकंफर्टेबल महसूस करें। भाई बहन के साथ या दोस्तों के साथ कुछ तकरार हो जाए या किसी भी कारण से अनकंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं, इसकी संभावना रहेगी। और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको सामान्य से अधिक धैर्य की इस समय में आवश्यकता रहती है, क्योंकि वक्री ग्रह जो हैं वह इम्पेशेंट कर देते हैं, अधीर बना देते हैं और फ्रस्ट्रेट भी कर देते हैं, क्योंकि डिजायर्ड रिजल्ट टाइमली नहीं मिलता है। तो प्रॉपर आमदनी ना हो या पैसा आते आते रुकने लगे, इन सब कारणों से थोड़ा मन खिन्न हो या असंतोष की स्थिति हो, इसकी भी संभावना रहती है। तो अब इसके लिए अचूक उपाय क्या है? 138 दिन के लिए यह एक बड़ा महत्वपूर्ण मौका है। आपको थोड़ा सा मेडिटेटिव बने, थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, हनुमान जी के शरण में जाइए, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, क्योंकि हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव कभी परेशान नहीं करते हैं। और हर शनिवार को जरूरतमंद व्यक्ति को, गरीब को, दिव्यांग को उनकी जरूरतों की चीज जैसे कि भोजन, कपड़ा, जूता, चप्पल, ये सब दान करें। और यदि संभव हो तो प्रतिदिन शनिदेव के मंत्र का उच्चारण करें, जैसे कि ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए, बहुत अच्छी बात रहेगी। और संभव हो तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में आप जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं, इससे भी आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। घर की साफ सफाई रखते हैं तो शनिदेव उससे प्रसन्न होते हैं। देखिए, कुंभ राशि वाले आप याद रखिएगा कि वक्त की आंच में तप कर जो निखर जाते हैं, इतिहास के पन्नों पर वही अमर हो जाते हैं। तो वक्त कुछ इस प्रकार का है, तो इसमें अधीर नहीं होना है, धैर्य रखना है और सेल्फ करेक्शन करना बहुत जरूरी है हर व्यक्ति के लिए। हम मनुष्य गलती का पुतला है, गलती होगी, यह कोई बड़ी बात या बुरी बात नहीं है।
लेकिन उसका करेक्शन ना हो, यह बड़ी बात है और यह बुरी बात भी है। तो सेल्फ करेक्शन करते रहना चाहिए व्यक्ति को, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। ये 138 दिन शनिदेव की ओर से आपके लिए एक क्या कहें करेक्शन विंडो है। यह आपके जीवन की गाड़ी को सर्विसिंग में डालने का समय है, ताकि जब 28 नवंबर को शनि जब मार्गी हो तो आप 2 गुनी रफ्तार से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। ठीक है ना? तो अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने हित परिजन को यह वीडियो शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी इसका कुछ लाभ हो। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, अच्छा कमेंट करते हैं, तो इससे मोटिवेशन मिलता है और यह भी समझ में आता है कि आपको और कौन कौन सा वीडियो चाहिए। ठीक है ना? तो आप कमेंट भी अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ध्यान रखें, प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।